हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। चलिए, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जीके। इस क्लास से जो करंट अफेयर्स है, करंट इश्यूज का मुद्दा चल रहा है, वहां से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछेगा, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा। इस वीडियो में मैं दोनों चीज को फिनिश कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, तस्वीर दिखाई दे रही होगी। अभी ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, आपको बता दूं मैं। ये जो तस्वीर है, ये दिल्ली की तस्वीर है। कहां की तस्वीर है? दिल्ली की। दिल्ली में जो छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, वहां की तस्वीर है। और आप देख रहे होंगे, यहां पर ढेर सारा झाग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने साबुन घोल दी हो। किसमें? कहे में? नदी में। जैसे बाल्टी में साबुन घोल दो तो ढेर सारा झाग हो जाता है ना। ये कपड़ा धोते होंगे तो ढेर सारा झाग हो जाता होगा, उस टाइप का दिखाई दे रहा है। ये क्या रीजन है इसका, क्या कारण है, किस नदी में है, सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें जान लो। ये जो घटना है, जो तस्वीर है, यमुना नदी की है। कहां की है? यमुना नदी की। तो सबसे पहले यमुना नदी के बारे में दो चार बातें जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद फिर ये जानेंगे कि झाग क्यों है, इसका उपाय क्या है और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा माय डियर, ठीक है। चल, तो ये तस्वीर कहां की है? यमुना नदी की तस्वीर है। कहां की? यमुना नदी में। कहां की? दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यमुना नदी के बारे में जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यमुना में झाग, है ना। लागा यमुना में झाग, बताऊं कैसे, ठीक है। चल, तो ये देखिए, यहां से यमुना नदी निकल रही है। तस्वीर देखिए आप, ये यहां से यमुना नदी निकलती है, ये यहां से, है ना। और यहां पे आके इलाहाबाद, जिसको हम वर्तमान में प्रयाग बोलते हैं, वहां पर आकर के गंगा नदी में शामिल हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी से मोटे मोटे तौर पर 10-15 क्वेश्चंस आपसे पूछता है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पूछेगा यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुना की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यमुना के इंपॉर्टेंट डैम बांध कौन कौन से हैं, यमुना की लंबाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसी को पहले जान लेते हैं। देखिए, उद्गम की बात करेंगे तो यमुना नदी है गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो गंगा नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आपको मालूम है कि जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो यमुना नदी है किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और ये निकलती कहां से है? ये उत्तराखंड, उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड राज्य है, वहां पर जो उत्तरकाशी जिला है, जिले का नाम पूछता है, कौन सा जिला? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर कहां से? वहां पर हिमालय की मसूरी रेंज, जो हिमालय की जो मसूरी रेंज है, मसूरी श्रेणी है, वहां पर बंदरपूंछ चोटी, बंदरपूंछ पीक के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर 4-5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों पूछता है। पहला पूछेगा कि जो पहला लाइन, यमुना किसकी सहायक नदी है, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप बोलोगे गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा, ये कहां से निकलती? स्टेट का नाम उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी, पहाड़ पर्वत का नाम हिमालय, हिमालय का भी कौन सा रेंज? मसूरी रेंज। मसूरी रेंज जो है, मसूरी रेंज के पास में कौन सी चोटी? चोटी का नाम है बंदरपूंछ चोटी। और बंदरपूंछ चोटी में से पूछेगा ग्लेशियर का नाम बताओ, तो आप बोलोगे यमुनोत्री ग्लेशियर। और अभी हाल ही में यूपीएससी में सीडीएस का पेपर हुआ था, वहां पर पूछा था कि ये जो यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड स्टेट में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की, जो हिमालय पर्वत है, उसकी जो मसूरी रेंज है, मसूरी रेंज के बंदरपूंछ पीक, बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये बताओ इसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई से यमुना नदी निकलती है? फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। 6387, कितना? 6387 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो इसी लाइन में आपको मैंने मोटे मोटे 5-6-7 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। चल, उसके बाद में बेसिन की बात करोगे तो इसका बेसिन कहां कहां से है, कितने कितने राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड से निकली, हिमाचल प्रदेश बेसिन हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया। और दिल्ली के बाद में एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, जहां पर प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, पहले बोलते थे प्रयागराज बोलते हैं, वहां पर ये गंगा नदी में शामिल हो जाती है। डन। बेसिन कहां कहां पूछेगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आपका दिल्ली। और दिल्ली से एंट्री हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और वहां पर प्रयागराज में ये गंगा नदी में शामिल हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, उसके बाद में आपको मालूम है कि जो प्रयागराज है
वहां पर कुंभ का मेला लगता है, गंगा यमुना का संगम है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है 1376 किलोमीटर, कितनी है 1376 किलोमीटर लंबाई है। पूछा है एग्जाम में, कई एग्जाम में, याद रखिएगा। अगर इसके डैम की बात करते हैं, बांध की बात करते हैं, एक है लखवाड़ व्यासी बांध उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं इसकी सहायक नदियां। तो जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो यमुना है वो गंगा में शामिल होती है, लेकिन यमुना में भी कुछ नदियां शामिल होती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि यमुना नदी में शामिल होती हैं। अगर इस मैप में मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये देखिए, यहां से यमुना नदी यहां से निकली, निकलने के बाद में आई, ये देखिए नई दिल्ली, आगरा, होते 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 आपका इलाहाबाद की कहानी है। अब देखिए यहां पर एक नदी है चंबल, ये जाके यमुना में शामिल हो रही है। एक ये सिंध दिखाई दे रही है, ये भी यमुना में शामिल हो रही है। एक ये बेतवा है, ये भी यमुना में शामिल हो रही है। और ये केन नदी, ये भी यमुना में शामिल हो रही है। ये चारों की चारों नदियां मध्य प्रदेश की गुजरती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, ये जो चारों के चारों रिवर्स हैं, ये यमुना में किस डायरेक्शन से एंट्री करती हैं? तो आप बोलोगे यमुना में राइट डायरेक्शन। कहां से? राइट से। और अगर राइट ना हो तो साउथ बोल देना, क्योंकि साउथ से बह रही हैं। कहां से? साउथ से। साउथ से नॉर्थ जा रही हैं और यमुना में शामिल होती हैं। ये तो हो गया आपका यमुना के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं हम झाग के बारे में, कि झाग की कहानी क्या है और इस झाग का रीजन क्या है। चलिए तो देखो भैया, हाल ही में यमुना नदी के कुछ हिस्सों पर झाग की परत देखी है। अभी फोटो दिखाई मैंने आपको, ये फोटो फिर से देख लीजिए, ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये दिल्ली में लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, ये हमेशा होते रहता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यमुना में अमोनिया का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो जब अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो इस कारण से इसमें होता क्या है, झाग बनता है और दिल्ली के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पानी पीने की। भाई अमोनिया बढ़ जाएगा तो डेंजरस होता है अमोनिया पीने के पानी के लिए। अब इसका रीजन क्या है, ये झागदार क्यों हो जाती है, इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यमुना जी अभियान है, एक यमुना जी मिशन है, उसके हेड है आदरणीय मनोज मिश्रा। अब वो बताते हैं कि ये झाग की वजह यमुना में नाले और सीवरेज के साथ मिलकर रही साबुन और डिटर्जेंट है। या जो यमुना नदी है उसमें पूरी दिल्ली का जो सीवेज का पानी है, जो गटर का पानी है, साबुन, झाग, दुनियादारी सब कुछ मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण रीजन है। अब होता क्या है, यह झाग इस बात का इशारा करता है कि यमुना प्रदूषित है। झाग होना मतलब यमुना क्या है, प्रदूषित है। यमुना में अब भी शहर के कई हिस्सों का सीवर जा रहा है। पूरे शहर का जो सीवर है कहां जाता है, पूरा पानी कहां, गंदा पानी शामिल हो जाता है यमुना नदी में। मानसून के बाद जब यमुना का जल स्तर कम होने लगता है तब प्रदूषक कण एक परत बना लेते हैं। खास तौर पर यमुना में फास्फेट की मात्रा इस झाग की परत के लिए जिम्मेवार है। किसकी? फास्फेट। किसकी? फास्फेट। क्वेश्चन पूछेगा किसकी मात्रा जो है यमुना में झाग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, आप बोलोगे फास्फेट की मात्रा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में सीपीसीबी के एक रिपोर्ट में सरफेक्टेंट और फास्फेट को इसकी वजह माना गया है। घर और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट में इसकी मात्रा काफी अधिक होती है और ये विभिन्न नालों से होते हुए सीधे यमुना में मिलता है, जिससे फास्फेट और सरफेक्टेंट की मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि यमुना का पानी झागदार हो जाता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। वहीं यमुना में पानी कम होने पर ओखला बैराज के गेट खोल दिए जाते हैं। ओखला बैराज है दिल्ली में और वहां से पानी काफी ऊंचाई से मिक्स होता है और इस वजह से झाग की परत बन जाती है। भाई पानी जब बहुत ऊंचाई से बनेगा तो झाग बन जाता है, यह भी एक रीजन होता है। ठीक है, चलिए सीपीसीबी के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि झाग की यह परत ओखला बैराज और आईटीओ पर दिखती है। ओखला बैराज पर ऊंचाई से पानी गिरने से फास्फेट और सरफेक्टेंट पानी में घुलते हैं और झाग बनाते हैं। आप कभी देखिए घर में भी आप अगर जैसे पानी है, पानी में सोडा डाल के अगर नीचे से पानी डालोगे तो ज्यादा झाग नहीं बनेगा, लेकिन सटक को थोड़ा ऊपर करना तो देखना झाग बनता है। क्यों? जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो फास्फेट सरफेक्टेंट पानी में घुलते हैं और ये झाग बनाते हैं। महत्वपूर्ण रीजन होता है झाग के बनने का। ठीक है, चलिए हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार नदी में कई जगह पर फास्फेट की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन अन्य जगहों पर झाग न दिखने की वजह यह है कि वहां पर जो पानी है वो कम हाइट से जाता है। अब बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप एक काम करना, आज
बाल्टी में पानी डालना, थोड़ा सा सर्फ एक्सेल या जो भी आपके पास है वो डाल देना। उसके बाद में लोटा से 2 बार, एक बार लोटा से नीचे से बाल्टी में पानी लगाना, कम झाग निकलेगा, और एक बार ऊपर से पानी गिराना, ज्यादा झाग निकलेगा। यही सेम रीजन है कि जो फास्फेट है और जो सर्फेक्टेंट है, इसकी मात्रा यमुना में बड़े लेवल पे है, हर जगह पे है, लेकिन कुछ जगह पर पानी नीचे से धीरे से मिल जाता है तो झाग नहीं बनता, और कुछ जगह पर हाइट से पानी गिरता है जिस कारण से झाग बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण रीजन है किसका, यमुना में झाग के होने का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये इसकी जो पीडीएफ है, ये जो सारी की सारी पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ अब भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम में। इस क्लास के होने के बाद ये जैसे ही क्लास होगी 1 से 2 घंटे के अंदर ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। वहां पर जाके पीडीएफ में स्पेशल ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रीजंस है यमुना में झाग होने के। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, इस वीडियो में मैंने यमुना के झाग के बारे में बताया, उसका रीजन क्या है ये बताया अच्छे से, और साथ ही साथ यमुना के बारे में 10-15 मोटी बातें बता दी। भैया 10 से 12 मिनट की वीडियो में मैंने जो बताया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, इसमें आपका काम हो जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, क्लासेस लगातार होंगी और होती रहेंगी। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।